तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ पर आज मैं ये जो है तो डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहा। खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हैं, तो किस केस में उनकी पढ़ाई कैसी होना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में फुर्सत में टाइम मिलने के बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चूंकि बच्चों का भी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, रिपीटर बैच के बच्चों का, इसलिए ये जल्दी से बनाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। तो मैंने मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है, मेरा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर रिपीटर बच्चों को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। जैसे यहाँ पर एक कैटेगरी मैंने लिया, जो बच्चे 450 मार्क्स यानी कि 450 मार्क्स या उससे कुछ ज़्यादा ले रहे हैं और उसके बाद उनको लग रहा है कि भाई अब रिपीट करना चाहिए, वो एक कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी है जिनको जो है तो 360 370 के रेंज में मार्क्स है, और एक ऐसी कैटेगरी है जो टोटल मिला के 150 मार्क्स उनको मिल रहे। तो 3 कैटेगरी के रिपीटर रहते। अगर आपकी कैटेगरी ये है जिसमें आपको 450 मार्क्स है, तो ये बच्चों के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि आने वाले दिनों में उनके 600 प्लस मार्क्स आ जाए। इनके चांसेस ज्यादा है, और ये बच्चों के चांसेस बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए उनके मार्क्स इतने कम आए हैं। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से 300 प्लस मार्क्स है यहाँ पर बायो में। अक्सर बच्चों को बायो में ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो पढ़ लेते हैं वो बच्चे, लेकिन रिपीट की जरूरत पड़ती फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से अचीवमेंट हासिल करने के लिए, क्योंकि उनको पहले मार्क्स मिले हुए नहीं रहते उतने अच्छे से, इसलिए उनको नहीं आता स्कोर जैसा आना था, इसलिए वो बच्चे रिपीट करते हैं। तो रिपीट में फिर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो रिपीट में बायो को रिवाइज करते रहना चाहिए और ये 300 से 50 प्लस मार्क्स बढ़ाने की फिक्र करना चाहिए। उसके लिए नॉमिनल रिवीजन और जो पहले से पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, पिछले साल जो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, टॉपिक जो डिफिकल्ट है उसको क्लियर करना। लेकिन बच्चों ने ज्यादातर मेहनत जो है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना चाहिए। ये कैटेगरी के बच्चों ने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिए तो यहाँ पे ये 450 से 600 तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है आपके पास, 8 महीने का जो ड्यूरेशन बाकी है, उसमें आपने बायो को एक नॉमिनल रिवीजन के शेड्यूल में रखना, उसको बार बार रिवाइज करना, क्लासेस के टेस्ट देते रहना, लेकिन उनकी ज्यादा एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लगनी चाहिए ऐसे बच्चों की जिनका स्कोर इस टाइप का है। जो बच्चे इस टाइप के स्कोर में है जिसमें बायोलॉजी तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम है, ठीक मतलब 300 है या 280 है, तो वो बच्चों ने बायो को भी स्ट्रॉन्ग रिवीजन देना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग से एक अच्छा शेड्यूल, हेल्दी शेड्यूल उनके लिए भी बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है तो इस केस में उनको ये अगर वो बढ़ाते हैं तो बिल्कुल उनके अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। बायो में 300 या 280 के रेंज में है तो उनको 350 तक ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बच्चे 300 प्लस के हैं, 320 330 शायद रहेंगे उनको लगभग, लेकिन यहाँ पर 280 से 300 है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक मार्क्स है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है उतने अच्छे। तो ये एवरेज पढ़ाई है, ये ठीक ठाक पढ़ाई है फ्रेशर स्टूडेंट की, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है अच्छा खासा। एक स्ट्रैटेजी है कि भाई सब्जेक्ट वाइज बच्चों का टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये कैटेगरी में तो ऐसा है कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा था बच्चे ने, तो इसमें तो ये है कि 600 प्लस तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 महीने के टाइम में इतना पढ़ना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं सही तरतीब से तो फिर मुमकिन हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं डिसमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन 150 मार्क्स से आपको अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है तो 360 मार्क्स का बायो होता है, इसको ज्यादा पढ़ना चाहिए बच्चों ने, और फिजिक्स केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक को रेफरेंस बना के कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी जो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो क्लियर करके फिर हाई वेटेज पढ़ना चाहिए, वरना वो कुछ समझेंगे नहीं आपको। इसलिए चाहिए कि प्रॉपर जो है तो शेड्यूल बनाए। तो ये 3 कैटेगरी है। मुझे आप बता सकते कमेंट में या फिर मुझे बोल सकते मिलकर भी कि मेरी इसमें से कौन सी कैटेगरी है सर, और मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं। उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइडेंस भी करूंगा, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही चल के हम एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वरना पिछले साल जो पढ़े थे वही अभी पढ़ रहे, नया कुछ नहीं कर रहे, गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे, लास्ट ईयर क्या गलती हुई थी, तो फिर मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे आपके। आप बस एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे रिपीट करेंगे, एक साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि सही तरतीब से, सही स्ट्रैटेजी से, सही डायरेक्शन में एक स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से सॉल्व करके एक अच्छा रैंक लाए, और अपने क्लासेस की टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करते चले, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इस तरीके के वीडियो में। जो भी आपकी क्यूरी है आप मुझे शेयर करिए, उस पर भी मैं टाइम मिलने पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई बात समझ?